बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी है हमारी फ्रूट ट्रैफल की, जो कि बहुत ही शॉर्टकट एंड इजी वे से और शानदार किस्म का बनके झटपट तैयार हो जाएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि फ्री है। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा एंड वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि वीडियो के एंड में हदीस पाक शेयर करती हूँ, जिससे आपकी नॉलेज में बेहद इजाफा होगा, इस्लामी नॉलेज में। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि आपको हमारे तमाम नोटिफिकेशन मिल सकें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं हमारी झटपट सी ज़बरदस्त सी। तो यहाँ पर हमने बॉल में अंगूर ले लिए हैं, यानी कि ग्रेप्स, और साथ ही मैंगो ले लिया है और साथ ही एप्पल ले लिए हैं और साथ ही मैंने बनाना ले लिए हैं। तो इनको अच्छी तरीके से यहाँ पर हम कर लेंगे मिक्स। इनकी हम फ्रूट चाट बना लेंगे, यानी कि मिक्स फ्रूट। तो यहाँ पर इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हमने यहाँ पर 1 लीटर दूध ले लिया है, यानी कि 1 किलो। तो दूध को हम अच्छी तरीके से बॉईल कर लेंगे एंड बॉईल करने के बाद हम इसमें चीज़ें वगैरह ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको बॉईल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हम 1 कप शुगर ऐड कर रहे हैं इसमें, ताकि वो भी डिज़ोल्व हो जाए बॉईल के साथ ही। तो यहाँ पर मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और बॉईल भी होने देंगे। तो देख सकते हैं कि बॉईल आ चुका है। तो यहाँ पर हम हल्का सा मिक्स करेंगे और साथ ही हम यहाँ पर हमने कस्टर्ड पाउडर लिया है 4 टेबलस्पून के करीब। तो यहाँ पर हमने गर्म दूध ऐड कर दिया है इसमें, और यहाँ पर हम इसको जल्दी जल्दी चलाएंगे, ताकि इसमें लम्स ना पड़े, वरना इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी और ये बेकार हो जाएगा, यानी कि ख़राब। तो यहाँ पर हम जल्दी जल्दी इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे दूध में ऐड करने के लिए। तो आप भी जल्दी जल्दी करिएगा। तो हम थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर दूध में ऐड करेंगे कस्टर्ड को, ताकि कस्टर्ड जो है वो अच्छी तरीके से इसमें हल हो जाए दूध में, और इस तरीके से गाढ़ापन आ जाएगा जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है। दूध में जैसे जैसे आप डिज़ोल्व करते जाएंगे, वैसे ही अच्छी तरीके से गाढ़ा गाढ़ा होता चला जाएगा। तो देख सकते हैं कलर भी दूध का चेंज हो चुका है और ये गाढ़ा भी हो चुका है। तो यहाँ पर हमने केक लिया है और उसके पीसेस कर लिए हैं इस तरीके से, जो कि हम ऐड करेंगे कस्टर्ड में, यानी कि फ्रूट ट्रैफल में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से पीसेस कर लिए थे। तो यहाँ पर हम 1 कप के करीब पानी लेंगे। यहाँ पर हम बनाना जेली बनाएंगे और उसका जो पैकेट है वो रफ़ान का है। तो यहाँ पर हम पूरा रफ़ान का जो पैकेट है वो ऐड कर देंगे। अच्छा, कस्टर्ड और जेली मैंने रफ़ान की यूज़ की है, क्योंकि वो बहुत बेस्ट है। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे जेली को, और बॉयल आने के बाद हम इसको डाल देंगे एक बर्तन में। तो यहाँ पर हम इसे बर्तन में ऐड कर लेंगे जेली को, और यहाँ पर हम इसे फ्रीज़ करने के लिए रख देंगे। तो इसी तरीके से हम दूसरी जेली बना लेंगे। बॉयल आने के बाद हम इसमें रेड जेली पाउडर ऐड कर देंगे इस तरीके से, और फिर इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसको भी एक बर्तन में निकाल लेंगे और फ्रीज़ करने रख देंगे। लेकिन इस जेली को हम फ्रीज़ नहीं करेंगे ज़्यादा। तो यहाँ पर हमारे जो फ्रूट हैं वो रेडी हो चुके हैं, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हम जेली की कटिंग कर लेंगे अच्छी तरीके से, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन जेली की, क्योंकि हमने इसको जमाया है, बाकी वो लिक्विड फॉर्म में रखी है, ताकि मैं उसे कलर के लिए ऐड करूँ, कलरिंग के लिए। तो यहाँ पर मैंने जो कस्टर्ड बनाया था दूध के अंदर, उसको मैं पहले ऐड कर लूँगी बर्तन में नीचे, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मिक्स फ्रूट, और इसी तरीके से हम सारी चीज़ों की तय लगाएंगे, खूबसूरती से डेकोरेशन करेंगे इसकी। तो यहाँ पर मैं बादाम पिस्ते ऐड करूँगी ऊपर से। अगर इस तरह बनाएंगे तो ट्रस्ट मी, आपके जो कस्टर्ड है फ्रूट ट्रैफल बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। तो ये मैंगो प्योरी है, यहाँ पर मैंने मैंगो प्योरी ऐड कर दिया है, मैंगो का यानी कि जूस,
और यहाँ मैंने सारे के सारे जो काट के आधे आधे हाफ करके मैंने केक ऐड कर दिए हैं और साथ ही ऊपर से कस्टर्ड ऐड कर दिया है। इस तरीके से कुछ और ज़्यादा ऐड करेंगे ताकि बिल्कुल ही फुल हो जाए। तो यहाँ पर जो रेड जेली है वो मैंने लाइट सी की थी ताकि मैं उसे कलरिंग दे सकूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको ऊपर ऐड कर देंगे। ये बहुत ही प्यारी लगेगी इस तरीके से और इसकी डिज़ाइनिंग बहुत ही प्यारी और फ्लेवर बहुत ही प्यारा आएगा। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन जेली ऊपर से ऐड कर दी है खूबसूरती के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, ताकि कलर जो है वो अच्छे तरीके से दोनों में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हम दूसरे बॉल के अंदर, जो छोटा बॉल है उसके अंदर भी निकाल लेंगे इसी तरीके से, और इसी तरीके से हम इसको डेकोरेशन करेंगे इसकी भी। तो यहाँ पर मैंने कस्टर्ड ऐड कर दिया, साथ ही मैंने केक ऐड कर दिए हैं और साथ ही यहाँ पर मैंने फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं, मिक्स फ्रूट। और यहाँ पर भी मैंने बादाम पिस्तों को ऐड कर दिया है ऊपर से। और यहाँ पर भी मैंने मैंगो प्यूरी ऐड कर दिया है, मैंगो जूस यानी कि, और बनाना जेली ऐड कर दी है। और साथ ही मैंने कलर देने के लिए कलर जेली भी ऐड कर दी है खूबसूरती के लिए। तो यहाँ पर हम ग्लास कस्टर्ड बना लेंगे यानी कि ग्लास ट्राइफल। तो यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही करेंगे, यानी कि कस्टर्ड ऐड करेंगे, केक्स ऐड करेंगे, फ्रूट्स ऐड करेंगे और इस तरीके से जेली भी ऐड कर देंगे और हल्का सा कलर भी ऐड कर देंगे, कलर जेली का रेड, और बहुत ही शानदार बन के तैयार होगा। आप इस तरह बनाएं और बनाकर मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपका कैसा बना। आई होप कि आपका बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और टेस्ट में भी बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो यहाँ पर भी हम इसी तरीके से ग्लास बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है वही कस्टर्ड और वही केक और फ्रूट्स और साथ ही बादाम पिस्ते और साथ ही मैंगो प्यूरी और साथ ही कलर देने के लिए मेल्टेड जेली का कलर खूबसूरती के लिए, और खूबसूरत देखिए कितना लग रहा है इससे। तो हमारा जो है शॉर्टकट एंड इजी वे से कस्टर्ड ट्राइफल की रेसिपी, फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लुक आ रहा है और बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कलरिंग कितनी अच्छी हो चुकी है और कितना ही खूबसूरत लग रहा है। आप जब इस तरीके से बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या चीज़ बनाई है, क्या ज़बरदस्त कस्टर्ड बनाया है कि आपने बाहर भी कभी नहीं खाया होगा इस तरीके का। आप मेरे कहने पर इस तरीके से बनाकर ज़रूर देखिएगा। तो इस तरीके से मैंने कर लिया है कि मैंने आपको बाउल में बनाकर दिखा दिया है और साथ ही मैंने ग्लास कस्टर्ड भी बनाकर दिखा दिया है फ्रूट ट्राइफल का, जो कि बहुत ही शानदार किस्म का बना है। तो आज की हदीस पाक जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है तो वो ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह या शाम को ये पढ़ लिया करे, रदैतु बिल्लाहि रब्बन बिसलामी दीनन व बि मुहम्मदी रसूलन, हम इस बात पर राज़ी हैं कि अल्लाह हमारा रब है, इस्लाम हमारा दीन है और मोहम्मद हमारे रसूल हैं। तो अल्लाह पर यह हक़ होगा कि वो उससे राज़ी कर दे। अबू दाऊद 5072। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।